और यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक मसला कोई? अच्छा, सिंटेक्स तो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं, एडिटर हमने चेंज किया, बाकी सिंटेक्स में कोई चेंज नहीं है। सही है, मैंने कोई मेटा और टाइटल वाइटल के टैग अभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की हैं, बिकॉज अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है फिलहाल कोर रनिंग को यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें अभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब नेस्टेड इफ एल्स सिंबल इस तरह चलते थे। लेट से मैंने कहा कि भाई मुझे कोई यूजर का जेंडर चेक करना है, यूजर इनपुट देगा, ठीक है, एम या एफ, तो मैं उसको बता दूंगा कि वो मेल या फीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। वार और जेंडर इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर जेंडर। ठीक है, तो यूजर ने कोई जेंडर एंटर किया होगा और मैं उसको क्या बता रहा हूँ कि उसका, यानी वो कीवर्ड बेसिकली एंटर करेगा। ठीक है, मैं उसको बता दूंगा कि उसने अगर एम लिखा होगा तो मैं बता दूंगा आप मेल सेलेक्ट करना चाह रहे हो, अगर उसने एफ लिखा होगा तो मैं बता दूंगा आप क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हो, फीमेल सेलेक्ट करना चाह रहे हो। लेट्स से ठीक है, तो एफ, और मैंने कहा अगर एम, तो क्या हो जाए, सही है ना? यहाँ तक तो मसला नहीं है कोई? सब लोग बताएं जरा, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? और लेट से अगर उसने कोई अदर जेंडर यानी फीमेल सेलेक्ट किया होगा, वालेकुम अस्सलाम, बैठो। तो अब यूजर ने अगर एफ सेलेक्ट किया होगा या एफ लिखा होगा तो क्या होगा, अहमद क्या जनरेट होगा? एयरफोर्स पे देखो लिंक पड़ा हुआ है। जी, why not right? Selected फीमेल जेंडर। ठीक है, साथ साथ प्रोग्राम को सेव भी करते जाए। सही है, जेंडर पूछा है इसने। ठीक है, अब मैंने कहा लेट से एम, इसने क्या शो कर दिया मुझे, क्या कह रही है, यानी आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने मेल जेंडर सेलेक्ट किया लेट से। सही है, और फॉर एग्जांपल अगेन अब मैं एफ लिखता हूँ यहाँ पे, तो क्या कह रहा है ये, क्या सिलेक्ट किया मैंने, फीमेल जेंडर सेलेक्ट किया। सही है, तो ये तो हमने बेसिक के फाइल्स लास्ट क्लास में भी किए थे, है ना? अगर कुछ और लिखे तो इसको हैंडल नहीं किया। अब मैं यहाँ पर एल्स लेता हूँ। ठीक है,
अगेन रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और रैंडम कीवर्ड, तो क्या है मुझे, क्या मिल रहा है मुझे कि मैंने सिलेक्शन सही नहीं किया। सही है, तो अब एल्स के अंदर हुज़ैफा सही कंडीशन आ गई, यानी अगर हम दोनों के अलावा कोई भी कंडीशन कुछ भी और सेलेक्ट करेंगे तो हमें एरर एक बेसिकली शो कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब लेट्स से कि हमें नेस्टेड कंडीशंस पढ़नी है। ये तो बेसिक सिंपल एग्जांपल थी, ठीक है, हमें नेस्टेड कंडीशंस पढ़नी है। नेस्टेड कंडीशंस का मतलब क्या हो सकता है? नेस्टेड कंडीशंस क्या हो सकती है? वर्ड नेस्टेड क्या कहता है? अहमद, कबीर, कोई एक बताए। अल्लाह, बंद, हाँ बताओ। जो, अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम बताओ हमाद कि नेस्टेड कंडीशन या वर्ड नेस्टेड क्या कहता है, नेस्ट वर्ड क्या कहता है? हम्म, जी, हिमल, वर्ड नेस्टेड या नेस्टेड कंडीशन से क्या समझ में आया? ऐसा नहीं आया? अच्छा, जैसे अभी अहमद ने कहा ना, तो नेस्टेड कंडीशन में क्या होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है। अगर आपने एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो क्या होगा, आपको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जैसे दराज का भी अभी आप लोगों ने देखा होगा, दराज वाउचर देता है, दराज.com, दराज.मी के वेबसाइट जो है ना वाउचर देती है कस्टमर्स को। लेकिन मसला ये है कि उसने कहा कि भाई अगर आपने एक वाउचर आप जो विन कर गए तो आप ये वाउचर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने वाउचर अप्लाई कर लिया, इवन आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए कि आपने वाउचर जीत लिया, तो आप वाउचर वाले पेज पर गए और आपने वहां पर कोई बाय करने की कोशिश की। फिर मसला क्या आता है, वाउचर जब तक अप्लाई नहीं होता तब तक आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा की चीजें बाय ना करते। लेट से कभी ऐसा होता है कि आपको 1000 रुपीज का वाउचर देते हैं और आपसे कहते हैं जब तक आप 10,000 रुपए की चीज बाय ना करते या जब तक आप 5,000 की शॉपिंग ना कर लें, ये 1000 रुपीज का वाउचर आपको नहीं मिल सकता। ऐसे ही होता है ना। तो वो क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। वो करते हैं, पहले वो चेक करते हैं कि भाई अगर तो यूजर के पास वाउचर होगा वैलिड, तो यूजर को इस सेक्शन में आने की परमिशन मिल जाए। फिर अब उस सेक्शन में आप चले गए, अब वो एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर यूजर ने 5,000 से अब शॉपिंग कर ली है तो हम यूजर को वाउचर अप्लाई करके दे देंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो इस तरह कंडीशंस के अंदर और कंडीशंस रखती हैं। अब ये एग्जांपल तो वहां पर यूज होती है, ठीक है, और बाकी आप खुद भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। लेट से हमने उस दिन वो बैंक वाली एग्जांपल की बात की थी, आप बैंक जा रहे हैं हम, ठीक है, और हमें डोर से ही बैंक ने क्या कर दिया, वापस कर दिया कि आप अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेट से मैं बैंक गया और बैंक जाने के बाद मैंने कहा यार मैं 21 का हूँ, ठीक है, बैंक ने मुझे कहा कि भाई ठीक है आप आ सकते हैं, और हम ये अकाउंट्स की टाइप जो है ऑफर करते हैं लेट से, ठीक है, आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैंने कहा भाई मैं करंट अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूँ। तो क्या हुआ, पहले उसने मुझसे पूछा कि आपकी एज क्या है, मैंने एज की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, फिर उसने क्या पूछा मुझसे, क्या पूछा, उसने मुझसे पूछा कि आप करंट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं या सेविंग अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आप ये वाले बूथ पे चले जाएं, ये वाले हमारे जो मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, वॉट एवर जो भी हमारा जो बंदा है जो काम वर्कर है, काम कर रहा है, उसके पास चले जाए। अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, यानी वरना अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप इस तरफ ये वाले जो ना कस्टमर डील वाले जो बूथ है, हमारा जो वाला ऑफिस है, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, वरना जो है आप हमारे पास मैनेजर से बात कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल वही एल्सेस को यूज करते हुए कंडीशंस के ऊपर चेक करके और आप जो भी सेटिस्फाई करोगे आगे आप उसी को प्रोसीड करते जाओगे। ठीक है, तो कोई बता सकता है किस तरह बनेगा ये? मैं बैंक की कंडीशन एक छोटी सी बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग कुछ बताएं। न्यू फाइल,
तो बैंक का मैं छोटा सा वो बना लेता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है। हम लेट से बैंक में गए तो यूजर से पहले क्या पूछा गया, एज, ऐसे ही है। इसका इनपुट लिया हमने, इनपुट में क्या लिखते हैं, इनपुट में हम्म, नहीं, वो जब आता है जब हम कंपैरिजन चेक कर रहे होते हैं, यानी इफ एल्स में, या फिर दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। योर एज, इफ, अगर आपकी एज क्या होगी, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितनी, ऐसे ही है ना। बस एल्स पे कंडीशन दे दो, एल्स में क्या होगा, एल्स पे कंडीशन नहीं आती, बस डायरेक्टली मैंने ऐसे बता दिया कि जी, मैं अलर्ट दे रहा हूँ, आप लोग कुछ भी और दे सकते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर प्रिंट कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और नॉट अलाउड, सही है ना, यहाँ तक मसला तो नहीं है कोई, नॉट अलाउड ही होगा इसका बेसिकली आंसर। अगर 18 से कम की एज होगी दायरे, तो फिर नॉट अलाउड होगा, बैंक में आप एंटर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर ये इफ है, इसके अंदर एक और कंडीशन ओपन होगी कि आप अकाउंट कौन सा ओपन करना चाह रहे हो, करंट या सेविंग्स। तो मैं ऊपर ही ना वेरिएबल बना लेता हूँ, बट उसका फिर इनपुट मैं बाद में लूंगा, वार अकाउंट टाइप। अब यहाँ मैं इनपुट लूंगा इस लाइन में, यहाँ पर, ठीक है, कैसे, यहाँ पर आप एक स्केप सीक्वेंस यूज करेंगे, बैक स्लैश है। ये बैक स्लैश क्या करता है, आपको ना लाइन ब्रेक करने में हेल्प करता है, जैसे हम बी आर यूज करते थे, याद है, बी आर की जगह ना यहाँ पर हम बैक स्लैश एन को यूज करेंगे। इस तरह से काम करता है। लेट से मैं चाह रहा हूँ यू कैन कम इन साइड के बाद एक लाइन लिखी हुई है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट, ठीक है, या विच टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट। मैंने लिखा बैक स्लैश एन स्पेस दी, स्पेस ना भी दे तो भी खैर है, ठीक है। और नाउ सेलेक्ट, नाउ सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप, फिर बैक स्लैश एन दिया और लिखा वन डॉट, वन पे क्या है मेरे पास, करंट, बैक स्लैश एन टू, सही है ना। तो वन पे करंट है, टू पे क्या है, सेविंग है। अब यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं वन और टू की सूरत में लूंगा, मैं करंट और सेविंग्स की फॉर्म में नहीं लूंगा इनपुट, ठीक है। तो मैंने कहा चूज योर अकाउंट टाइप, ये आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप वो जो सारा सिनेरियो आपने यहाँ लिखा था ना, ये सब कुछ जो आपने लिखा है, क्योंकि ये तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिखा है, सही है, तो इसका इतना मसला नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को स्किप करके इवन डायरेक्टली ना आप ये इनपुट प्रिंट करा सकते हो। किस तरह से, इसको आपने स्किप किया और आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो खत्म। अब जो प्रिंट भी होगा ना, वो आपका उसी टेक्स्ट बॉक्स में ही प्रिंट हो जाएगा, यानी प्रॉम्प्ट के अंदर ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वन और टू सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है, और वन करंट है, टू यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेविंग है टू।
अब मुझे एक और काम करना है, मुझे यहाँ पे अगेन चेक लगाना है, तो मैंने कहा इफ और इफ के अंदर मैंने कहा कि अगर अकाउंट टाइप बराबर होती है किसके, 1 के, 1 के, मैंने कहा ना मैं अकाउंट टाइप वो एग्जैक्टली स्पेलिंग पे नहीं रख रहा, क्योंकि हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, केस सेंसिटिव, और स्पेलिंग में मसला आएगा, यूजर कैपिटल स्मॉल कर सकता है, उससे बचने के लिए हमने, ठीक है। अब करंट अकाउंट सेलेक्ट करेगा तो लिखा हुआ आ जाएगा करंट अकाउंट सेलेक्ट किया है, और सेविंग सेलेक्ट करेगा तो टू, अगर तो टू होगा तो क्या होगा, सेविंग्स लिखा हुआ आएगा, तो अगर करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट लिखा हुआ आएगा, अगर सेविंग्स अकाउंट होगा तो सेविंग्स। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखो, पहले हम क्या करते थे, ये फेल्स, ये इफ चल रहा है हमारा, ठीक है, अब जैसे ये एंड हुआ ना, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अगेन एक और इफ जो है ना वो एल्स के साथ एल्स स्पेस इफ और दोबारा कंडीशन देकर और स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी अगर एज होगी ना 18 से अब तभी बैंक के अंदर आ सकता हूँ मैं, ठीक है, तो बैंक के अंदर आ गया मैं, देन मुझसे पूछा गया कि भाई आप क्या चाह रहे हो, कौन सी टाइप का अकाउंट आपने खोलना है, बैंक में तो आप आ गए हो, अब आगे का प्रोसीजर आप बताओ। मैंने कहा लेट से भाई करंट, मुझे कहा गया कि ठीक है हम करंट अकाउंट आपको खोल देंगे। मैंने सेविंग्स का कहा तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन कर देंगे। इसको ब्राउज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। और 20 क्या पूछा मुझसे इसने, देखो देखो फॉर्मेट सही लिखा हुआ आ रहा है ना, लाइन चेंज हो रही है बाकायदा, ठीक है। तो क्या कहा हमने, क्या कहेंगे अब, लेट से करंट चाहिए तो 1 सेलेक्ट किया, ओके किया, तो क्या कह रही है, करंट अकाउंट, यही मैं 20 से कम कर लेता हूँ, 18 से कम कर लेता हूँ, 17, तो क्या कह रहे हैं मुझसे ये, नॉट अलाउड, ठीक है। अब यही मैं 19 करके और फिर सेविंग सेलेक्ट कर लूँ अगर तो सेविंग्स आ रहा है, सही। तो हमें क्या मिल रहा है बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स के अंदर, कंडीशंस विद इन कंडीशंस, ठीक है। और इसको और भी मुश्किल कर सकते हैं कैसे, अच्छा आपको पता है कि लीप ईयर का कब आता है, हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम यूजर से इनपुट लो, और अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों ने करना है अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले आराम से सुकून से। अगर मैं कहूँ कि यूजर से आप इनपुट लो, यूजर कोई साल इनपुट देगा, कोई ईयर, कोई भी ईयर इनपुट दे सकता है, ठीक है, और यूजर का दिया हुआ इनपुट जो है ना ईयर का, आपने वो चेक करना है कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। कैसे होगा जी, यूजर एक ईयर एंटर करेगा, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओगे कि यूजर से वो क्या मांगेगा, साल मांगेगा। यूजर ने एंटर किया 2040 2060, अब आपका प्रोग्राम ये बताएगा उसको कि क्या वो 2060 लीप ईयर होगा या नहीं होगा। उसने एंटर किया 1950, अब आपका प्रोग्राम सेंस कर लेगा कि क्या वो लीप ईयर था या नहीं था, यानी बस आप ये दे दोगे लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, बस इस तरह इन दोनों कंडीशन में से कोई एक। तो क्या कर सकते हो बताए कुछ, किसी को अंदाजे, लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, हम्म, नहीं, कैलेंडर का लिंक नहीं दे सकते, क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब क्या जहन में क्या बात आ रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक साल बताता हूँ और आप मुझे बताओ कि क्या वो लीप ईयर है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे, कैसे कैलकुलेट करोगे,
कर सकते हो कैलकुलेट? सोचो, क्लास के एंड पे करना है तुम्हें। सही है। यार डी पेयर वो यार होता है जिसमें फरवरी में जो है ना वो 29 30 डेज 29 डेज आते हैं। सही है। तो ये लीप ईयर होता है। क्लास के एंड पे करेंगे आप लोग ये इंशाल्लाह। अब लेट से कि मैं इस कंडीशन को और ज्यादा मुश्किल बनाता हूँ, इस कंडीशन को और मुश्किल बनाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इसको। लेट से एक यूजर आए और उसने ना क्या किया है, उसने हम हमारे पास डेबिट कार्ड यूज करने की कोशिश की है। नया नया यूजर है, अब हम एटीएम कार्ड का सिनेरियो टाइप का देखते हैं, एटीएम मशीन टाइप का सिनेरियो। यूजर आया है हमारे पास और उसने क्या किया है, उसने ये कहा है कि भाई मुझे ना एटीएम मशीन बेसिकली एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट करना है और एक पासवर्ड सेट करना है, पासकोड सेट करना है मुझे। और वो पासवर्ड सेट करने के बाद क्या हो जाए, मैं क्या कर सकूँ आगे, आगे फिर मैं उसके अंदर फंक्शन जो एटीएम के होते हैं वो परफॉर्म कर सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए स्क्रिप्टेड टाइप तक। अब अगेन वही वाला हमारा सारा सिनेरियो कि हम चाहते हैं यूजर क्या करे, यूजर बैंक में आए, यूजर एक पिन जनरेट करे। पहले हम उसको एक पिन जनरेट करवा के दें, वो खुद अपने हिसाब से कोई भी पिन देगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम उससे वही पिन पूछेंगे कि पिन आपने जो एंटर किया है वो है क्या। सही है। तो लेट से अब ये बिल्कुल डायनामिक हो सकता है, हर मरतबा यूजर पिन चेंज कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कोई फिक्स होगा। और सेट पिन, मैं कुछ वेरिएबल है जो पहले से बना रहा हूँ, सेट पिन के नाम से एक वेरिएबल बनेगा जो कि पिन सेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर वही पिन मैं चेक भी करूंगा, है ना, चेक करूंगा ना वो पिन। अभी डेटाबेस के साथ कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, डेटाबेस को सेकंड सेमेस्टर में बेसिकली लेकर आएंगे। तो यही पिन क्या करूंगा मैं चेक भी करूंगा, आगे चलकर ये पिन मैं चेक करूंगा कि भाई यूजर ने अभी जो पिन एंटर किया है ऊपर वही दोबारा एंटर कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो और पिन के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। फिर उसके बाद अब जितनी जरूरत पड़ती जाएगी वेरिएबल्स को बाद में भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में एक मरतबा वेरिएबल्स को आप डिफाइन कर सकते हो स्टार्टिंग में। और ये अच्छी अप्रोच है कि आप स्टार्टिंग में वेरिएबल्स को डिफाइन कर दो, फिर बाद में आप क्या करो, उनको बेशक अगर आपने बाद में बढ़ाने भी हैं तो आप यहाँ पे आके दोबारा से बढ़ा दो, या फिर आप क्या कर दो बाद में फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसी लाइन पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिफाइन किया और यूज कर दिया। अभी फिलहाल हम स्टार्टिंग में सब यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, जब उसने पिन एंटर कर लिया तो फिर क्या हो सकता है जी, पिन एंटर करने के बाद ही तो चेक इन हो गया ना, उस पर क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, है ना, फंक्शन हो सकते हैं कि भाई आपने क्या करना है, कैश विड्रॉ करना है, ऑप्शंस। अच्छा, फिर लेट से कंफर्मेशन क्या देते हैं, कंफर्मेशन। फिलहाल यहाँ पे जो वेरिएबल थे हमारे अभी तक वो कंप्लीट हो गए। सही है, अब देखते हैं इनको आगे किस तरह यूज कर सकते हैं। यूजर आया सबसे पहले, यूजर से ने पूछा कि एंटर योर डिजायर्ड पिन। ठीक है, तो सेट पिन के अंदर वेरिएबल के अंदर जाएगा, सेट पिन इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट सेट योर एटीएम पिन। अब यूजर ने यहाँ पे क्या कर दिया, एटीएम पिन किस में सेट कर दिया, सेट पिन वाले वेरिएबल में। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे ये जो पिन है
ये चेक करवाना है, ये यूजर से दोबारा से इनपुट लेना है अभी, ठीक है। तो क्या करूंगा, इनपुट लूंगा आगे। अब मैं यहाँ पर दोबारा से इनपुट ले रहा हूँ, अब किस में इनपुट लूंगा मैं, अब मैं पिन में इनपुट लूंगा। मैंने सेट पिन में इनपुट ले लिया है, अब मैं किस में इनपुट लूंगा, पिन में। तो नाउ एंटर योर एटीएम पिन हेयर, ठीक है। पहले तो मैं सिर्फ सेट कर रहा था ना, अब सेट कर दिया, अब मुझे वही एंटर करना है। अब मैं चेक कैसे करूँ उसको दोनों को, हाँ भाई, अब मैं चेक कैसे करूँ कि पिन दोनों सेम है या नहीं है। इससे तो वेरिएबल आ जाएगी, वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, सेट पिन में पिन की वैल्यू आ जाएगी। जी, क्या करना चाहिए, हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे ना, इफ, क्या ज्यादा नींद आ रही सबको, सब बिल्कुल सो रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे ना ये करना है कि मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कहूंगा अगर तो जो मेरा पिन है वो किसके बराबर होता है, यानी अभी एंटर किया हुआ, कंपैरिजन के साथ बताओ ना, तुम इक्वल्स टू कह रहे थे, सिर्फ इक्वल इक्वल टू आएगा। अगर अभी वाला एंटर किया हुआ पिन, यानी पिन में जो वैल्यू थी वो वाली वैल्यू बराबर होती है सेट पिन वाली वैल्यू के, यानी जो पहले वैल्यू मिल चुकी है मुझे, तो क्या हो जाए, लॉगिन हो जाए। ऐसे ही है ना भाई, ये सक्सेसफुली लॉग्ड इन कह सकते हैं, है ना। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनपुट दूँ साथ दूसरी वैल्यू का, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने ऑप्शन भी बता दें। मैंने कहा भाई आप अपने ऑप्शन बताओ। अब आपने क्या करना है, लेट से मैं कहूँगा सेलेक्ट योर ऑप्शन, सेलेक्ट व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है। वन पर क्या होगा, लेट से कैश विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है। कैश विड्रॉ, टू पे क्या हो सकता है, मसला तो नहीं है ना। थ्री पे लेट से मैं, तो यूटिलिटी बिल्स, थ्री पे यूटिलिटी बिल्स दे दिए, मसला यहाँ तक। जी, अब इफ, अगेन, जी, मतलब पता नहीं यार, हमारे वाले बैंक में तो नहीं है। एटीएम में कहाँ से इंश्योरेंस आ गई, फंड ट्रांसफर में आ गया ना वो। भाई असल में एटीएम बनाने नहीं बैठे हुए, कंडीशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिमिटेड ऑप्शंस ज़्यादा समझेंगे। अगर वो पूरी 6-8 कंडीशन लिखने बैठे तो काफी टाइम लग जाएगा। सही है, तो हमने ऑप्शन 3 दिए, कैश विड्रॉ, फंड ट्रांसफर, और लेट से एक और हमने क्या दिया था अभी,
यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। तो अगर ऑप्शन 1 होगा, अगर ऑप्शंस इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, यूजर ने क्या सेलेक्ट किया होगा, कैश विड्रॉ। और ये सिलेक्टेड कैश विड्रॉ। अच्छा, इसके अंदर मजीद हम काम कर सकते हैं, इसको मजीद हम नेस्ट कर सकते हैं, यानी इस कंडीशन के अंदर मजीद मुझे कंडीशन बनानी है। तो ये देखो, मुझे कंफर्मेशन भी देनी है कि यस या नो की, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, बट फिलहाल अभी कंफर्मेशन वाली सीन पे नहीं जा रहा मैं, ठीक है। और मैं कैश विड्रॉ के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर रहा हूँ, मैं अलर्ट या प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा और लेट से फिलहाल इतना काफी। और ऑप्शन नंबर 2 पे मैंने कहा अगर ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया हो ना यूजर ने, तो आप क्या प्रिंट करोगे, हम क्या प्रिंट करेंगे, फंड्स ट्रांसफर या फंड्स व्हाटएवर, फंड्स शॉर्ट रखते हैं उनको। ये नेस्टेड कंडीशंस कहलाती हैं, एक इफ के अंदर मजीद इफ, और उस इफ के अंदर एक और इफ भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हमने बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया, एक के अंदर एक ही ऐड किया है, बट आपको रिक्वायरमेंट आगे कभी पड़ सकती है, कभी आप फील्ड पे काम कर रहे हो, अभी कभी ऐसा है कि आपको किसी ने आपका जो सीनियर उसने कहा यार मल्टीपल कंडीशन बनाओ और इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, तो आप एक इसके अंदर या इवन एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आपको बनानी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि बस वो सिंपल सिंपल क्लास क्लास की तरह चलेगा, ग्रीडिंग बनाने को मिलेगी, नहीं, आप कंडीशंस के अंदर कंडीशंस बनाने को मिल सकती है, ठीक है। तो हमने एल्सिफ ऑप्शंस 3, अगर ऑप्शन अपने 3, तो अच्छा हमने इधर चेक तो किया हुआ है, इसको ना यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन 3 सेलेक्ट किया गया होगा तो क्या होगा, तो बिल्स देख लेते हैं इसको कितनी हो गई है जी। अब क्या चाहिए मुझे, मैं पिन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा 1478, सेट कर दिया मैंने, और अब मैं यहाँ पे गलत कर देता हूँ 123, वेरी सेट, आया सेम हुआ। एक तो इस पे एल्स भी सेट कर दिया, यहाँ पर अपना जो सबसे आउटर मोस्ट इफ है ना, उस पे एक ऐसे इस इफ पर एक एल्स भी सेट कर देते हैं हम लोग। आप लोग ये ना समझो कि एल्स पे हमेशा अलर्ट ही सेट होता है, इसलिए ना सारे तो शहजादे और शहजादियाँ हमारी क्लास में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है। एक्स्ट्रा टैब्स क्लोज कर देते हैं। पेन पूछ रहा है मुझसे 1478 और 123, क्या हुआ, 1478 1478, सही है। तो लॉग इन हो गया है। इसके बाद क्या क्या पूछा जा रहा है मुझसे,
अभी अभी कर देते हैं, अभी अभी कर देते हैं। ये रहा ना, इसलिए नहीं हो रहा ये। नहीं ये नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा लेट से मुझे ना फंड्स ट्रांसफर चाहिए तो सेकंड, सही है, तो ये सेकंड ऑप्शन। एक कंडीशन बनाई फिलहाल हमने, अब हमें नेस्टेड करना है ना उसको, मतलब कंडीशंस के अंदर कंडीशन, तो हमने क्या किया उस कंडीशन के अंदर फिर और कंडीशन थी। अगर यूजर इस अंदर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना तो फिर प्रोग्राम क्या होगा, अपने एंड की तरफ जाएगा, वरना उसको वहीं पर कोई एल्स पे एरर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, और जाहिर है फिर कंडीशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पर एल्स पे कोई एरर शो कर सकते हैं हम कि लेट से कोई कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। अ, सही है, एल्स में क्या दिया हमने, नो कंडीशन, मतलब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये ना नेस्टेड कंडीशन होती है, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि हम कंडीशंस के अंदर और मजीद कंडीशंस बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये नेस्टेड कंडीशंस होती हैं। अब फिलहाल तो अभी इतना ही है पढ़ने के लिए, सही है। और वो चाहिए आप लोगों से, क्या कहते हैं, लीप पेयर वाला प्रोग्राम। आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं कि लीप पेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, उसका कोड किस तरह करना है वो आपने देखना है। कंडीशंस के अंदर और कंडीशंस बनेंगी तो ही जाके वो होगा। स्टार्ट कर दें।